आधा किलोमीटर दूर तक अगर मुर्गा बनता है तो हमारा नाक में सुगंध आ जाता है कि हाँ वहाँ मुर्गा बन रहा है। या कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हो जाता है कि अजबे हो जाता है, और हम जो है कि अपने बारे में जो होता है वो बताने से हमको अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कहानी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार भी होता है। ऐसा न हो जाता है और हम आपको सुनाए बिना रह नहीं पाते हैं। तो कल है मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया जो बहुत मज़ेदार हुआ और कष्टदायी भी था, और आपको सुनना भी चाहिए, बहुत मज़ा आएगा कहानी में। बात ये हुआ कि कल सुबह जो है कि हम अपने द्वार के आगे में बैठे हुए थे, तो हमारे एक बड़े पापा हैं, वो आए, बोले कि मेरी एक कुटुम्ब आई हुई है जिसको जो है कि स्टेशन पर छोड़ना है, थोड़ा सा तुम अपना कार से छोड़ दो, मोटरसाइकिल पे नहीं बन रहा है। तो हम बोले चलिए छोड़ देते हैं। तो वहीं छोड़ने के लिए गए थे, तो स्टेशन पर रुक के 2-4 फ़ोटो भी खींचे थे सफदरपुर में, जो कि आप शायद देखे भी होंगे। वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में जो है कि हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है गुरदासा। तो वो जो है ना फ़ोन किया कि गब्बर भाई हमारे साला का शादी का मंगनी है, वहीं जाना है, कितना रुपया भाड़ा लीजिएगा। तो हम बोले कि देखो ऐसे भाड़ा वड़ा पर तो हम गाड़ी नहीं लगाते हैं, लेकिन तुमको चलना है तो तुम्हारा जो इच्छा होगा दे देगा। मतलब समझ लीजिए ना कि शाम सुबह में गए लगभग 12 बजे, मतलब दिन में रात को 12 बजे आए, लगभग तो 1500 रुपया भाड़ा हो ही जाता है इस सब हिसाब से। तो हम बोले तुम्हारा जो मन होगा तुम वो दे देना। उसके बाद दिन में हमको सोना पड़ता है, हम कम से कम दिन में 11 बजे से लेके 3 बजे तक तो सोते ही हैं, चाहे जो भी हो जाए हम सोते हैं। अगर हम घर में रहते हैं तो हम सोते ही हैं, बाहर रहते हैं तो नहीं सोते हैं। तो तखनी बज रहा था 9, उस समय 9 बज रहा था। तो जैसे फ़ोन आया हम खा के सो गए कि 12 बजे उनका फ़ोन आएगा, हमको जाना है। तो फिर हम चले गए। देखिए हमारे साथ हमारा मेन कलाकार टीम का ही मेंबर है, जो कि ज़्यादातर वीडियो में रहते हैं, ज़्यादातर रहते ही हैं, जब भी बोलते हैं तो रहते हैं, ऐसे ही बाहर उहर जाते रहते हैं। क्योंकि मान के चलिए अभी तो हुआ कि सो गए, 2 घंटा सोने के बाद फ़ोन आया कि भैया तैयार हो जाइए गौरव भैया। तो तैयार हो गाड़ी ले गए। देखिए कल मेरा दिन ख़राब था और समझिए कि बढ़िया भी था। तो जैसे ही पहले जाना था उनके मेरे दोस्त के ससुराल जाना था, वहाँ से कुछ आदमी को उठा के फिर दोस्त के साले के ससुराल जाना था, जहाँ पर शादी होने वाला, उनका मंगनी लेके। तो फिर वहाँ गए तो जानबे करते हैं खाने पीने में हम पूरा एक्सपर्ट हैं, हमको जो मिलेगा धरपट देंगे। तो ये वाक़या खाने पीने पर ही हुआ था, समझे। हुआ कि जैसे ही पहुँचे तो मेरा दोस्त सुजाता कहता है कि ठंडा पीजिएगा। लगभग 1 बज रहा था उसके ससुराल पहुँचने में। हम बोले मंगाओ, खींच लिए ठंडा, 4 गिलास दबा के दे दिए। ठंडा पीने के बाद वहाँ थोड़ा चाय नाश्ता भी हुआ, वो भी खींच दिए। उसके बाद मन था एकदम तनतनायल, और जब निकल रहे थे फिर वहाँ से लगभग 2 बजे हम निकल गए उनके ससुराल से, उनके साले के ससुराल जाने के लिए। तो रास्ते में जो है कि एक जगह होटल पर रुकना था, जो कि मेरे दोस्त के सारू जी का होटल था। वहाँ पे रुके तो 1-2 आदमी खा रहा था मछली, हमको भी बोला मछली खाइएगा। हम बोले कि हो मछली हम की खाएंगे अभी तुरंत, तो फिर वहाँ उनके घर पे जाएंगे, तो जहाँ कुटमैती हम जा रहे थे उनके घर पे जाएंगे तो वो भी तो न चाय नाश्ता देवे करेगा, खेबे करेंगे। तो वो बोला कि हाँ वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं है, 10-15 मिनट रुकना है, लगन देना है, फिर तुरंत चलाना है, घर आने में फिर 1-2 घंटा लगेगा, तो आप भूखले रह जाइएगा। हम बोले ये बात सही है। और वहाँ बना था मछली, तो जो कि कल आपको पोस्ट में भी दिखाए थे। तो मछली आया, धैक तोड़ दिए, पहले 2 पीस दिया, फिर 2 पीस और मांग लिए ऊपर से, 2 पीस मछली, 4 पीस रोटी या तनिक चावल पकड़ के सरपट दिए, शरीर में एकदम आ गया। कहानी अब मज़ेदार है। उसके बाद जो है कि वहाँ से रुकने के बाद जैसे उनके घर पर पहुँचे, एकदम मेहमान की तरह सेवा शुरू। जैसे पहुँचे पानी, ठंडा, चाय, बिस्कुट, नाश्ता, एकदम पूरा। नाश्ता में क्या हुआ कि मतलब सब कुछ आ गया था। बिस्कुट जो है ना गलती से नहीं लाया था कुटुम्ब जी बाज़ार से, तो बगल में दुकान था, 1-2 पार्ले जी ले आया न। सब नाश्ता में जैसे रसगुल्ला था, दाल मोठ था और झिलिया था, बिस्कुट नहीं था, पार्ले जी बिस्कुट दे दिया। तो जजा नाश्ता बना भी रहा था, पार्ले जी एक गो करके दे रहा था। तो पहले हमको नाश्ता दिया क्योंकि शुरू में हम बैठे हुए थे।
तो हमारा पार्ले जी बिस्कुट आया, तो पार्ले जी बिस्कुट मीठा होता है तो हमको ज़्यादा पसंद नहीं आया। हम खा रहे थे धीरे धीरे, और बगल में मेरा दोस्त बैठा था, और तब तक मैं बाज़ार से बिस्कुट लेके आ गया ड्रीम लाइट। हमारा में था पार्ले जी, हमारा दोस्त वाला में था ड्रीम लाइट। हमारा तो ड्रीम लाइट थोड़ा नमकीन होता है, खाने को पूरा मन कर रहा था, कैसे होगा कैसे होगा। तो हम बोले दोस्त तोर बिस्कुट तो बड़ा बेजोर लगे छो। तो बोला कि ट्राई करी न। अरे बाप रे बाप, हमारा बोलते ट्राई करे हमें छोड़ देवे। अब तो भाई जो कल के एक ट्राई करी हो बाबू, ओकरा में रहे 5 गो बिस्कुट, 4 गो बिस्कुट फट हम उठा ले लिए। मतलब उसमें 5 बिस्कुट था, हम 4 बिस्कुट तुरंत उठा लिए। 4 बिस्कुट उठाए और उधर तने को मुँह घुरा, 4 बिस्कुट खा भी गए। उसके बाद वहाँ पे कानाफूसी हो रहा था, वहाँ लेट हो रहा था, घर भी आना था। हम धरफरा रहे थे कि नहीं घर चलिए, बोले थे आधा घंटा में हो जाएगा, आप जो है क्या बोलते हैं और रुकिए। जहाँ पे मतलब हम रुके थे वो था डेरा, मतलब नहीं फार्म हाउस, डेरा जो अलग में घर से अलग में बनाते हैं, वहाँ पे बैठे थे धरफरा रहे थे। तो देखिए कुटुम्ब भी बहुत चालाक होता है, कैसे आदमी को रोकना है। एक आदमी बहुत बुद्धियार होता है, समझे। वो क्या किया, हमको बोलता है कि सुनिए न, रुकिए न, आप सबके लिए जो है न मुर्गा चावल का व्यवस्था कर रहे हैं। हो भाई मुर्गा चावल मुर्गा चावल। हम अब तो हमको आधा घंटा के 5 घंटा रुकने के लिए बोलेगा तो हम रुक जाएंगे। भाई शरीर को मिल गया सुकून की है, मुर्गा घर जाएंगे चावल दाल खाएंगे या फिर रोटी सब्जी। यहाँ तो मुर्गा चावल का भांज है। हाँ एकदम कलिए हम गाड़ी पर गए, एकदम शांति से बैठ गए, पानी ये खरीद लिए पी रहे थे। हमारा मन में खुशी था, यह मुर्गा चावल। बीच बीच में चाय आ रहा था, दे रहे थे। तो आता था कर कुटुम पूछता था कि कुछ खेबो पीजो किएगा, नाश्ता वास्ता और चाहिए। हम बोलते थे नहीं अभी नहीं खाएंगे। क्या बोलते हैं, हाँ खाएंगे। हमको तो मुर्गा चावल पर ध्यान था। हम सोचे कि भाई तो चाय, फिर अगर एक बार नाश्ता कर लेंगे तो फिर मुर्गा कौन पेट में खाएंगे। वहाँ हो गया 3-4 घंटा समय लग गया विध व्यवहार करने में। लगभग बज गया 9, 9:30। उसके बाद जो है कि तब भोजन करने का समय आया हो। जैसे ही आया एक आदमी बोलता है चलिए न खाना खाने के लिए। हम बोले कि बन गया मुर्गा। वो बोलता है मुर्गा, चावल दाल बना है। हम बोले मेरा नितिन बोले कि मुर्गा बना है अब चावल। वो बोलता है मेरा नितिन बाजार में जो है न लेट हो गया जाने में, इसलिए मुर्गा ना आया। बताइए, जो आदमी 6 घंटा से इंतज़ार कर रहा है कि मुर्गा खाएंगे, और 6 घंटा के बाद उसको बोलिएगा कि चलिए चावल दाल खिलाएंगे। भाई मेरा तो दिमागे नहीं काम करने लगा। अब बताइए मेरा शरीर मांग रहा है मुर्गा, आप दीजिएगा चावल दाल तो हमको होगा। तो हम बोले कि नहीं आप हम खाएंगे तो मुर्गे खाएंगे, चाहे तुम खिलाओ कि नहीं खिलाओ। उसको नहीं बोले, मन में बोले। वो बोला कि चलिए न खाने के लिए। तो हम बोले देखिए भैया हम हैं ड्राइवर, 9, 9:30 बज गया है, हमको घर भी जाना है। हम खाना खा लेंगे न तो हमको नींद आने लगेगा, इसलिए हम नहीं खाएंगे, हम घर जा खाएंगे। हमको तो गुस्सा उठले था। फिर जो है कि चाय दिया, हम चाय भी नहीं पिए। बोले नहीं हम नहीं पिएंगे, चले आए। हमको तो मन में था मुर्गा। उधर से आने में बच गया 11, 11:30 बज गया। अब मेन रोड पर खोज रहे हैं होटल, 2-4 गो 5 गो होटल मिला, किसी मुर्गा भी नहीं मिल रहा है। रात को मुर्गा नहीं लोग रखता है, इसलिए ऑफ टाइम हो गया, मुर्गा ख़त्म हो जाता है। तो अब तो मेरा शरीर मुर्गा कर रहा है, अब कैसे होगा। तो एक होटल पर गए तो उससे पूछे भैया मुर्गा है। तो बोला भैया मुर्गा नहीं है, अंडा हो जाएगा। लेट भी बहुत हो गया था, भूख भी कस के लगल था। तो सोचे चलो भाई अंडे ले लेते हैं। तो भैया 4 साल के बाद पहली बार हम अंडा कढ़ी खाए, समझिए। फिर वहाँ से अंडा लिए घर आए। जानते हैं अंडा ले लिए थे 4 गो अंडा कढ़ी 10 गो रोटी। और जितने भूख लगल था ना, घर आए, जो कि फ़ोटो भी आपको डाले थे, आप देखे होंगे। भैया 5 रोटी खा पाए, काहे कि भूख लग गया था, भूख लग के गैस भी बन गया था। फिर जो है कि अंडे खा के रह गए। सोचे चलो नहीं मुर्गा तो अंडे सही, ऐसा हो जाता है। आ कुटुम्ब देखिए कितना होशियार था। हम जो है कि नहीं रुकते, धरफरा रहे थे,
मुर्गा का लोभ देख के हमको मुर्गा का लोभ देख के हमको रोक लिया। बाहर कुटुम्ब ऐसा कुटुम्ब मिल जाए आदमी को तो उद्धार हो जाए। तो जानते हैं ये बात हम गेस कर रहे थे, क्योंकि आधा किलोमीटर दूर में भी अगर मुर्गा बनता है तो हमको नाक में सुगंध आ जाता है कि मुर्गा बन रहा है। हम जो है गेस कर रहे थे कि मुर्गा महक नहीं रहा है, वहीं जो नहीं बन रहा है क्या, आखिर में वही हुआ, नहीं बना। तो ऐसा वाकया हो गया हमारे साथ। तो कहानी देखिए मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, समझे, ये कोई रचा हुआ कहानी नहीं है, ये जो मेरे लाइफ में घटा वो बताए। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।